हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय चैनल बिंदास पढ़ो और बिंदास में पढ़ो। तो देखो, आज हम करने वाले हैं नायलॉन 666 की सिंथेसिस और उसके कुछ यूजेस डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम्स में बहुत बार आता है। बहुत ईजी वे से करेंगे इसको और आराम से हम समझ आएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि नायलॉन 666 के मोनोमर्स क्या होते हैं। तो नायलॉन 666 के मोनोमर्स होते हैं हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन प्लस होता है हमारा एडिपिक एसिड, है ना। अब देखो, ये एक कंडेंसेशन पॉलीमर है और कंडेंसेशन पॉलीमर्स वो होते हैं जिनके सिंथेसिस पे हमारे पास H2O रिलीज होता हो, यानी कि पानी हमारा रिलीज होता है। तो अब इसकी सिंपल सी डेफिनेशंस क्या बन गई, अगर हमें एग्जाम में आया तो हम सीधे लिख सकते हैं कि नायलॉन 666 इज सिंथेसाइज्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन एंड एडिपिक एसिड। बस आगे कुछ नहीं करना, आगे इसकी एक वो लिख दो आप। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे डाई दिख रहा है आपको, डाई यानी कि दो। अमाइन हमें पता है यहाँ पे NH2 होता है ना, अमाइन हमें पता है NH2 होता है, बस लिख दो NH2 NH2 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है हेक्सा मिथाइलिन। हेक्सा हमें पता है 6 और मिथाइल हमें पता है CH2, है ना। बस कर दो CH2 कितने हैं, हेक्सा यानी कि 6 CH2 है। और ये कितने भी हो सकते हैं, तो एक छोटा सा n इसके आगे ज़रूर लगाना है आपने। अब हम करते हैं एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड से आपको याद होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता था, COOH, है ना। तो बस वही लिखो, इसके साथ ऐड करेंगे हम HOOC। यहाँ पे मैंने इसको उल्टा करके लिखा है, यानी कि COOH। साथ में क्या होता था हमारा, यहाँ पे भी हम ऐसे लिखेंगे COOH, है ना। ये मैंने उल्टा इसीलिए लिखा है कि काम आएगा थोड़ा, उल्टा नहीं है, बात तो एक ही होती है। अब हमने यहाँ पे याद रखना है कि CH2 की होल पावर यहाँ पे 4 होगी। इसमें क्या थी, CH2 की होल पावर 6। इसमें आपने याद रख लेना है कि CH2 की होल पावर होगी हमारे पास 4। बस इतना सा इसमें था, आगे बस इसको बनाना शुरू कर दो आप लोग। अब हम बताएं कि हमारा H2O रिलीज होगा, यानी कि हमने H2O रिलीज करना है इन दो रिएक्शंस के एडिशन से। तो देखो क्या होगा, एक H ये दे सकता है ना, एक H इसने दिया। ये थोड़ा सा आपको करना ही होगा, ऐसा नहीं कि 2 H यही दे देगा, एक H इससे भी तो लेंगे ना भाई। तो एक H इसने दे दिया, H2 हमारे पास कंप्लीट हो गया। O तो इसके पास है नहीं, तो एक O इस यही देगा, यानी कि H2O तो हमारा यही निकाल दे रहा है ना। अब हमारा बचता क्या है, तो वो उसको लिखेंगे हम। एक H इसने दे दिया तो क्या बचा, NH बचा। इसके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं हुई है, तो उसको ऐसे लिखते हैं एज इट इज CH2 की पावर 6, है ना। अब इसमें भी क्या, एक H गया, है ना, एक H गया, H2O निकलेगा तो बचा NH, किसी को तो हमने ऐड करना है, प्लस अब देखो क्या बचा, CO बचा, क्योंकि एक O और H तो निकल गया, तो C डबल बॉन्ड O। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है, तो बस एज इट इज लिख दो 4। और यहाँ पे क्या बचेगा, इसका भी एक H और एक O निकला है, तो हो गया C डबल बॉन्ड O। प्लस में हमें पता है कि हमारे पास n नंबर ऑफ H2O रिलीज हुए हैं। ये हमारा बन गया नायलॉन 66। बस इतनी सी बात थी। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिख दोगे, डेफिनेशन क्या थी कि नायलॉन 66 इज सिंथेसाइज्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन एंड एडिपिक एसिड। बस आगे इसके आपने ये लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है इसके नीचे कि ये हेक्सामिथाइल डायअमाइन है और ये एडिपिक एसिड है। अब इसके थोड़े से ना यूजेस देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बार पूछे जाते हैं। यूजेस इसके होंगे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिक्स में काम आता है, फैब्रिक्स, रोप्स और टायर के जो कॉर्ड्स होते हैं ना, उनमें भी यही यूज होता है, टायर कॉर्ड्स।
तो बस दिस इज़ ऑल अबाउट नायलॉन 66 के बारे में, उसके सिंथेसिस और उसके यूजेस। इससे ज़्यादा आपको नायलॉन 66 के बारे में कुछ नहीं पूछेगा। हाँ, उसके मोनोमर्स पूछ सकता है, तो वो आपने याद रखना है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड। बस ये 2 वर्ड याद करने से ना आपका पूरा हो गया ऑल टेस्ट, और ये एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। सो यही थी हमारी वीडियो इस पर। थैंक यू सो मच।